हेलो एवरीवन। आज जैसे कि जानते हैं कि हमारे 12th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो गया है। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है। यदि हमें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि हम कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अटैम्प्ट करें। यदि क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट बढ़िया से हो रहा है तब तो हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, बच्चे बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन जब मिलता है तो उनको समझ नहीं आता हम कैसे और किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। तो हम देखते हैं कि अब जो है जो न्यू मेथड है कि ग्रामर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करें। और यदि आप इसमें अच्छा करते हैं स्कोर तो आपका नंबर ज़्यादा आने की संभावना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप बुक का लिटरेचर करते हैं तो उसका भी हम देंगे। आज आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर हम पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि कम समय में आपको हम ये चीज बता दें ताकि आप अच्छा से क्वेश्चन को समझ जाए। एक चैप्टर है तो सुना होगा, जैसे नरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि नरेशन में हमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अक्सर पूछता है जो बहुत सारे बच्चे को नहीं लगता। क्योंकि हम जानते हैं टेंस और को जितना बढ़िया से आप पढ़ेंगे नरेशन उतना ही बढ़िया से पढ़ेंगे। नरेशन को समझने के लिए आपको हम बहुत कम समय में टेक्निक बता दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। जैसे नरेशन को समझने के लिए हमको ये तो फॉर्मूला ध्यान होगा ही, यदि नरेशन पढ़ेंगे तो 1 2 3 इस मतलब सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 मींस फर्स्ट पर्सन, 2 मींस सेकंड पर्सन, 3 मींस थर्ड पर्सन। यानी नरेशन का सबसे मेन और बेस यही है। यदि हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग, यदि इसी में हम चेंज करने का प्रयास करें तो हमें ये बेस को समझना होगा, यानी पर्सन को, सब्जेक्ट को समझना होगा। क्लियर? जैसे यदि मैं ये कहूं he said I am a सिंगर। सिंपल चीज है, पहले आपको तो बहुत आसानी तरीके से बता रहे, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको वो डिफिकल्ट चीज जो एग्जाम में पूछता है। और डरने की बात नहीं है, बहुत इजी वे से यदि हम थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपसे और एकदम बिल्कुल बनेगा आपसे। जैसे हमें देखना होगा कि ये 2 पार्ट में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये 2 क्लाउजेस से बने, राइट। एक है रिपोर्टिंग, दूसरा है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग, ये दोनों में क्या अंतर है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एक आपको दिखाई दे रहा है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमें ये चीज देखेंगे कि जब 2 पार्ट इस तरह से दिखाई दे और आपको सेंटेंस एग्जाम में आ जाए और ये कहने को इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इट मीन जो डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि जो भी बदलाव करेंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच में करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में बदलाव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान में देना होगा। जैसे ही सेड को सेड ही रहने देंगे, क्लियर है। और इसलिए सेड को सेड रहने देंगे क्योंकि यहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेड को सेड में ही छोड़ देंगे, ये ध्यान देना है। मगर किस अवस्था में सेड को रहने देंगे? हर बार सेड नहीं आएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है? असर्टिव सेंटेंस में है। क्योंकि सेंटेंस तो आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस को 5 भाग में बांटे हैं, राइट। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपोजिटिव, ये 5 भाग में बटे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब 5 भाग में बटते हैं तो हमें ये देखना कि रिपोर्टेड स्पीच किस स्टेटमेंट में है, यानी असर्टिव में है। तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड में छोड़ देंगे। फिर सुनिए, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है
तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड में ही छोड़ देंगे यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो। हम ऑब्जेक्ट के साथ भी देंगे, देखेंगे। अब चूंकि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटेगा, क्यों? क्योंकि हमें कंजक्शन लाना है। दो क्लाउजेज जब जुड़ते हैं तो कंजक्शन को लाना होता है, और यहाँ कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। अब ये ध्यान देना, जब ये दैट में हुआ तो दैट क्या है, एक कंजक्शन है। इसके बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्थित है, क्लियर? जैसे आई एम अ सिंगर, उसने कहा मैं एक गायक हूं। हमको ये देखना होगा कि ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखिए तो ये फर्स्ट पर्सन किसके इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो गौर से समझिए, यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है, ये देखना है। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही। तो यहाँ हम ही ला, क्लियर? जो रहेगा, जैसे यहाँ सी रहेगा तो यहाँ भी सी कर देंगे। यदि फादर रहेगा तो जेंडर के अनुसार यहाँ प्रोनाउन आएंगे, ही। यदि मदर रहेगा तो यहाँ सी, यदि सिस्टर रहेंगे तो सी, ब्रदर रहेंगे तो ही, राइट? यदि कोई प्रॉपर नाउन रहे जैसे राम, तो राम यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है तो यहाँ रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और यदि सीता रहेगी तो यहाँ सी। जेंडर के अनुसार हमें चेंज करना है। अब देखिए, हमें जो भी यहाँ वर्ब है ये ध्यान देना है, यहाँ जो वर्ब है यहाँ क्या करना है, यहाँ वर्ब कौन है, एम। अब एम को क्या करेंगे, हम लाएंगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में। किसमें है, पास्ट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ग्रामर क्या कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब को भी टेंस चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना होगा, क्लियर? जो रिपोर्टिंग होगा वो रिपोर्टेड होगा। जैसे एम का पास्ट क्या होगा, वॉज। एम का पास्ट क्या होगा, वॉज। तो ही वॉज। और ये सिंगल क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं करना होता, ये ध्यान देना है। कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए सिंगर, क्लियर? अब हमें ये देखना है कि ही सेड दैट ही वाज अ सिंगर। ये नरेशन हमारा इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट क्या बोला है, ही सेड आई एम अ सिंगर। इसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वाज अ सिंगर। अब यहां सवाल उठता है कि ही आई की जगह ही कैसे है, तो हमको ध्यान देना है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही है। हम एक और एग्जांपल देके देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए, जैसे फादर said to son, you never help her. Father said you never help her. यानी पापा ने बेटा से कहा कि तुम उसे कभी मदद नहीं करते हो। अब हमें ये देखना होगा कि यहां ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, SOA 1 2 3, बस यही चीज रखना है। अब हमें ये देखना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दो क्लाउड्स कैसे बटे हैं, राइट? अब यहां ये कह रहा है कि फादर सेड, हमें पहले क्या करना होगा, फादर सेड। अब यहां सेड मैंने लिखा तो अब आपको क्या लगा कि जो मैंने पहले लिखा था एग्जांपल वैसे ही लिखना है क्या, नहीं। क्यों, यहां सेड होगा क्या, यहां सेड नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ सन ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब सन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सेड यहाँ गलत हो जाएगा, सेड नहीं होगा, क्या होगा, टोल्ड। तो क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड, और ये टू उड़ जाएगा। टू क्यों उड़ेगा, क्योंकि टू क्या प्रीपोजिशन है। अब इसको हटा देंगे और सन, तो क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड सन, पापा ने बेटा से कहा। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा, कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को हटाना होगा, क्योंकि जब दो क्लाउजेस जब जुड़ते हैं तो वहां कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा के प्रयोग नहीं हो। जैसे दैट, अब हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच, हमको जो बदलना था रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने बदल दिया, अब हमें चेंज करना है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए क्या चाहिए मुझे, फॉर्मूला वही SOA और 1 2 3। एस मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, O फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है फादर, सन क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और 3 मतलब कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं होता है, राइट। आगे बढ़ते, अब यह देखेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन है, सेकेंड पर्सन है ना, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन है, सेकेंड पर्सन, यू तो सेकेंड पर्सन ही होता है, और सेकेंड पर्सन क्या होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें ये देखना होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, सन, या क्या हो जाएगा ही। यदि यहाँ डाउटर रहता तो सी, यदि यहाँ मोहन रहता तो ही, इधर रहती तो सी। हमें ये ध्यान रखना होगा, यहीं पे गड़बड़ होता है, बहुत सारे बच्चे इसी में फंसते हैं और उनको यहां से गलती हो जाती है, और एक बार गलती हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो बचकर ध्यान बनाना है इसको। नेवर चूंकि एडवर्ब है, इसको हम लोग, है ना, नेवर। अब हमको ये देख रहे हैं, अब हमको देख रहे हैं कि यहां क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, कौन, रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट सिंपल है। माय डियर, टेंस को रोटेट करना, यानी प्रेजेंट सिंपल यदि रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय, राइट, ये भी ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में तभी परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, रिपोर्टेड वर्ब किसमें, प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, तो अब इसको भी बदलना होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक वीडियो को, मैं एक चैप्टर को मैं 2-3 वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, गौर से समझिए। ही नेवर, और चूंकि पास्ट सिंपल क्या होगा, V2, तो हेल्प का V2 क्या होता है, हेल्प। ही नेवर हेल्प। अब यहां देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, हर है, हर कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अब देखिए तो थर्ड पर्सन किसमें चेंज करेंगे, नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, तो इसको हर को हर ही में छोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट बन गया, क्लियर है। कुछ समझ में आ रहा है कंसेप्ट, कैसे हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, समय कम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बिल्कुल एक्टिव रहिए और यहाँ ध्यान दीजिए। आगे कौन आते हैं, जैसे द टीचर सेड, we are mortal, हम लोग मरणशील हैं, यानी टीचर ने कहा हम लोग मरणशील हैं, यानी मॉर्टल मींस होता है मरणशील, जो व्यक्ति मर जाते हैं उसको मॉर्टल कहते हैं, जो चीज, राइट। अब हमें यहां देखना है कि इसको चेंज करना इनडायरेक्टली, तो क्या करना होगा, द
द टीचर सेड। अब यहां गौर कीजिए, यहां टोल्ड है या फिर सेड हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां गौर करने वाली बात है कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है ना, इसलिए सेड को यहां टोल्ड में कर दिया इनडायरेक्ट बनाते समय। मगर यहां सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेड को सेड में छोड़ देंगे। कब व्हेन, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब। कोई दिक्कत है? जैसे अब हमें ये देखना है कि द टीचर सेड, कॉमा हटाएंगे, राइट, यहां दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम यहां देखेंगे ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि आप लगा हुआ है प्रेजेंट में है। मगर माय डियर, आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है तो सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है। हम लोग मननशील है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट में ना टेंस में। ऐसा क्यों? तो दो चीज याद रखिएगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा डायलॉग में कभी कोई चेंज नहीं होता है। डायलॉग और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम उतर जाता है। कैसे? एक और एग्जांपल हम देख के बता रहे हैं, राइट, याद रखिएगा। अब चलिए देखिए, यदि मैं ये कहूं he said the earth moves around the around the sun। हमने क्या देखा, he said the earth moves around the sun, यानी उसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये क्या है? he said, कॉमा हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, दैट। अब तो आपको भी सुनने में याद हो गया होगा क्या का जैसे दैट का प्रयोग करेंगे, कब, जब एसएटिव सेंटेंस रहेगा तब। अब यहाँ क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। द और बाकी अर्थ मूव्स अराउंड द around the sun, the earth moves around the sun। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं। यही है नरेशन। मगर जबकि यही रहेगा इंट्रोगेटिव में, जब कोर्स कीजिएगा
क्या वो उसे मदद करता है या नहीं। अब हमें क्या देखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन से, राइट। यहां देखिए तो ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्लियर है। और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, क्लियर है। अब हम इसको बना के देखते हैं। तो यहां क्या हो गया, हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब स्पीच यदि यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे यहां आस्क। अब सेम क्या चीज बदल जाएगा, आस्क में बदलेगा। क्यों, क्योंकि यहां सवाल पूछा जा रहा है ना, और जब सवाल पूछा जाता है तो यहां से भी क्या चीज बदलेंगे, आस्क में, क्लियर है। आस्क और कॉमन प्रोडक्ट में यहां भी हटेगा, तो क्या लगाएंगे, इफ, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। एक और होता है वेदर भी होता है, इफ या वेदर दोनों में से कोई लगा सकते हैं, बोथ आर द सेम आंसर, राइट, बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ एक होता है, राइट। क्योंकि इफ थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए ज्यादा इसको लिखते हैं, आप लिख देंगे एग्जाम में, गलती नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि ये डज, हम इस फॉर्मूला को यहां लिख दे रहे हैं ताकि यदि यस नो क्वेश्चन रहे तो यस नो की शुरुआत क्या चीज होती है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही है ना। जब इससे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो क्वेश्चन मार्क है हट जाएगा और यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट, वी हैव टू रिमेंबर, ये याद रखना है, क्लियर है। अब हम इस चीज को फिर से लाते हैं, जैसे SON 1 2 3 इसी में चेंज करना है, जैसे he asked if। अब हमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, he कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो सेम की सेम रहेगा। he इसके बाद क्या है, अब ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा हमें, if he, अब ये क्या होगा, पासिव हेल्प। अब हेल्प्ड हो गया तो हेल्प्ड को क्या किया, पासिबल में चेंज किया। हर कौन सा पर्सन है, हर पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम रहेगा। इनवर्ट क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप बदल गया, ये हो गया यस नो क्वेश्चन, क्लियर। एक और सेंटेंस दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे सी से do you like टी। अगर गौर करेंगे ये सेंटेंस इस तरह से यदि बन गया तो आपको ध्यान देना होगा कि सी सेड को आस्क में बदलेंगे, आस्क। अब फिर वही फॉर्मूला है ऊपर वाला, जरा देखिए तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट लाइक मेन वर्ब लाइक और ऑब्जेक्ट टी, मगर हमको किसमें करना है सेट, राइट। हमको इस फॉर्मूला पे सेट करना है, राइट। जैसे सब्जेक्ट, अभी हमें क्या आ जाएगा, इफ सब्जेक्ट क्या होगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होता है, किसका अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट यहां नहीं है तो हम सेकंड पर्सन को या तो फर्स्ट या तो थर्ड अपने इच्छा अनुसार चेंज कर देंगे, अपने इच्छा अनुसार चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे, सी आस्क्ड इफ आई लाइक, कौन से टेंस है, प्रेजेंट, चेंज हो जाएगा पास्ट में, इफ आई
लाइक टी बन गया, क्लियर है। तो ये सेंटेंस हमने आज देखा असर्टिव और इंट्रोगेटिव का, कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखें, ये सब पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्लियर है। आपको और इजी तरीका से बताएंगे कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, राइट। ये जानना जरूरी है। हम एक दो और क्लास आपके साथ बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन टैग बता देंगे। क्वेश्चन टैग से भी आता है, ध्यान रखिएगा। टेंस फिल द ब्लैंक्स वर्ब में से आता है, ये मैं बता दूंगा आपको। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम से पहले मैं वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये गेस करके निकले। फिर बाद में एग्जाम के बाद आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये सेंटेंस, ये एग्जांपल्स, ये क्या ऐसे ही थे क्या, नहीं, आपके इसमें से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। इसलिए गौर से जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको देखेंगे, रूल समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे, और जो नहीं आया फिर मैं अगले जब रेगुलर पढ़ाऊंगा एग्जाम के बाद, राइट, तो आपको हम पूरे विधिवत रूप से रूल के साथ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आपको फायदा भी होगा, अच्छा भी लगेगा, राइट। कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखें, और अपने सवाल भी दे दें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड लक एंड थैंक यू।